नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर आप सब लोग एक क्वेश्चन पुटअप करते हो कि क्या मुझे मोक्ष प्राप्त होगा, क्या मुझे मोक्ष प्राप्त होगा। हम जिंदगी में परमात्मा को कितना याद करते हैं। पहले तो मोक्ष को लेना है, मोक्ष का मतलब क्या है पहले तो ये बताओ। मोक्ष का मतलब है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। पहले तो यही नहीं पता हमें कि एक कम्युनिटी कहती है कि दूसरा जन्म होता ही नहीं है, ठीक है, वो दूसरे जन्म को नहीं मानती। एक बहुत सारे दूसरी कम्युनिटी हैं वो दूसरे जन्म को मानती है, लेकिन हम उसमें भी कैटेगरी को ना हटा देते हैं कि जितने जानवर हैं ये जानवर जानवर ही बनेंगे, समझते रहना। यानी जानवर जो हैं, कुत्ता बिल्ली घोड़ा ये गायें, ये सब जो है ना ये इसी के लिए बस यही बनते रहेंगे, इनका जन्म जो होगा इन्हीं में होगा। हम मनुष्य जन्म है और हम मनुष्य जन्म से नीचे नहीं गिरेंगे। पहले तो फंडामेंटली क्लियर नहीं है, हमें फंडामेंटली क्लियर नहीं है। अगर हमें ये फंडामेंटल क्लियर नहीं है, 84 लाख योनियाँ एक तत्व की, एक तत्व में कौन से आते हैं जीव, दो तत्व में कौन से जीव आते हैं, तीन तत्व में कौन से आते हैं, चार तत्व में कौन से आते हैं, पांच। मनुष्य जन्म पांच तत्व का बना है, जिसमें विवेक शक्ति दी गई है। चार तत्व के जितने भी जानवर हैं जिनकी चार टांगे आती हैं उनमें विवेक शक्ति नहीं है, विवेक शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो भोग जूनी है, भोग, वो अपने कर्मों का बस भुगतान करने आते हैं। हम अपने कर्मों का भुगतान करने के साथ साथ हम अपने कर्म बनाते भी हैं, और अगर भक्ति करते हैं तो उन कर्मों को हम ख़त्म भी करते हैं। ये है पांच तत्व का मनुष्य, जिसमें विवेक शक्ति डाली। चार तत्व को नहीं डाल रखी जानवरों को। सेक्स कहीं भी कर सकते, कुत्ते को देख लो, कहीं भी देख लो, जानवरों को कहीं भी लग जाएंगे सेक्स करने, क्योंकि उनके ऊपर विवेक शक्ति नहीं है, वो भोग योनि है। अगर हमें ये फंडामेंटल क्लियर नहीं है ना, हम मुक्ति को मान कैसे सकते हैं कि बस मनुष्य जन्म बना है तो मनुष्य जन्म मिले तो हमें मनुष्य जन्म ही मिलेगा। एक औरत बनी है तो वो अगले जन्म में आदमी नहीं बन सकती, मतलब वो फीमेल है तो वो मेल नहीं बन सकती, उसे हमेशा फीमेल ही बनना है। स्वर्ग में जाएंगे तो उसी आदमी से शादी होगी। वाह कमाल। मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि प्रीच करने वाले ये वाले चीज़ें भी सिखाते हैं। अगर इतना आसान था ना फिर तो बहुत बढ़िया है। खून कर लो, खून कर लो, मर्डर कर लो, रेप कर लो, जो मर्जी कर लो, हमने मनुष्य जन्म से नीचे थोड़ा गिरना है। अरे कत्ल करो, चोरियां करो, डाके डालते हैं हम, पैसे चुराते हैं, अरे हमें तो मनुष्य जन्म ही मिलेगा। हम तो मनुष्य जन्म में आ चुके हैं, हम नीचे थोड़ा गिरेंगे। अब मारो, कत्ल करो, खून पियो उन लोगों का, जीदा जिंदा उसकी गर्दन काटो और दांत लगाओ और खून पीना शुरू कर दो। आहा, हम तो बस यही बनेंगे क्योंकि हमने मनुष्य जन्म ले लिया। भूल है आप सबकी, भूल है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मनुष्य जन्म मिला है, अगली बारी का पता नहीं है कि आपको मनुष्य जन्म, आप नीचे गिर रहे हो, अपने 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 अस्तित्व से नीचे गिरना शुरू हो जाओगे। आप अच्छे कर्म ही नहीं कर रहे हो। मिलेगा मनुष्य जन्म? नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता है। फिर शुरू करोगे। क्यों श्री कृष्ण ने ये कहा कि ये कॉकरोच जो है, कीड़ा जो है, कितनी बारी इंद्र बन चुका था, इंद्र की गद्दी मिली थी इसे, आज ये कॉकरोच है। इसका भी, इनकी गद्दियाँ भी होती हैं। इन देवी देवताओं को भी 84 लाख जूनियों में डाल रखा है। 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो भी तरसते हैं मनुष्य जन्म में। मुक्ति उनको भी नहीं मिलती है
जब तक मनुष्य जन्म में नहीं आओगे मुक्ति नहीं मिलेगी। इसी जन्म में मुक्ति मिलती है। मुक्ति का द्वार ही ये मनुष्य जन्म है। तरसते हैं वो लोग, तरसते। मैं तो साफ कहता हूं, पढ़ो ग्रंथों को, पढ़ो, पता लग जाएगा। जिसको पूजोगे वैसा बनोगे। लोग नागों की, सांपों की पूजा कर देते, ईश देवता होते हैं उनके। पेड़ों की पूजा करते हैं। लिखा है ना, जैसा जिसको पूजोगे वही बनोगे। श्री कृष्ण ने कह रखा है, करो पूजा, पूजा करो पेड़ों की, पीपल की करो, करो। ये भक्ति छोटी भक्ति है। ये भक्ति भक्ति नहीं है, डर की भक्ति। इसे भक्ति नहीं कहते। ये भक्ति है क्या? निधि वन में जो जाएगा ना, वो जो वहाँ पर पेड़ जो होते हैं, गोपियाँ बन जाती हैं। 3:30-4 बजे श्री कृष्ण आते हैं और वो गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। जो देख लेगा वो अंधा हो जाएगा। लोगों ने अपने घरों की खिड़कियाँ ना वो ढक दी गई हैं। 7-7 ताले लगाते हैं, 7-7 तालों में बंद किया जाता है निधि वन को, द्वार को। और जब खोलते हैं तो काजल जो होता है बिखरा होता है, दातुन चबी होती है, लड्डू जो होता है आधा होता है। लोग कहते हैं हाँ श्री कृष्ण आ गए, श्री कृष्ण आ गए। 7 तालों के अंदर लोग खुश हो जाते हैं, वो प्रसाद होता है उनका। ये कैसी भक्ति है यार आप लोगों की? ये भक्ति है? इसे भक्ति कहते हैं? डर की भक्ति है कि कोई उसे देख लेगा अंधा हो जाएगा, पागल हो जाएगा, पागल हो जाएगा। ये मैं आपको एक औरत है, ये देखो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेकर। ये कहती है मेरे को ना, मैं निधि वन में गई, मुझे वहाँ छुपी उस जंगल में और मुझे दर्शन हो गए। फिर मुझे कीड़ों में भी दिखने लग गए, उसमें भी हो गए, फिर मैं बेहोश हो गई। फिर मैंने उनसे कहा कि आप तो काले, लोग तो काले कहते थे, आप तो इतने खूबसूरत हो, ये हो वो हो, मैं तो आपसे शादी करूँगी। अब ये हर चैनल पर अपना यही बात रिपीट करती है। क्या जिसको भगवान के दर्शन होते हैं वो किसी को बताएगा? बताएगा? 1993 से लेकर अब क्या चल रहा है, 93 की बात है इसकी। उसके बाद इसे कभी भी दर्शन हुए? उसके बाद नहीं हुए। ये क्या मतलब है? वो दर्शन वहाँ जाकर आँख लग गई, आपकी श्रद्धा थी कि वहाँ पर वो चीज़ें आती हैं। पेड़, इसके कैरी में पेड़ के पीछे वो गोपी बन गई, सारे गोपियाँ हो। मैंने कहा श्री कृष्ण मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। आप लॉजिक समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या ये भक्ति है? क्या ये भक्ति है? इसे भक्ति कहते हो? कि वो भक्ति जो 93 के बाद कभी दोबारा दर्शन कर नहीं पाई। ये आपके अंदर की ताकत नहीं थी। उस परमात्मा ने आपको दिखाना था कि बेटा तेरी आस्था जो है मेरे ऊपर है, मैं तुझे तेरे दर्शन, मैं किसी भी रूप में तेरे को एक बारी ये दिखा दूंगा कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। लेकिन ये तेरी कोशिश नहीं है, तूने कोई भक्ति नहीं करी है। ये दैट इज़ नॉट कॉल्ड भक्ति। ये दी गई है तुझे, ये तेरे पर एक तरस खाया गया है। जब तरस खाया जाता है तो एक बारी दर्शन होते हैं। और जो ताकत होती है, जब वो ताकत दे देता है तो हमेशा आप उस भक्ति के सहारे उसको आँख बंद करके उससे बात कर सकते हो, आँख खोल कर उसे देख सकते हो। वो प्रैक्टिस होती है, वो प्रैक्टिस करी जाती है, मेडिटेशन से की जाती है, ना कि ऐसे सज कर आप मीरा बन गए। मीरा क्या थी? पता है मीरा क्या थी? रानी थी, लेकिन क्या करा उसने? दर दर की ठोकर खाई केवल परमात्मा को पाने के लिए। श्री कृष्ण करती रहती थी, मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। ठोक बजा के कहता हूं नहीं मिला। कहाँ मिला? गुरु रविदास ने उसको वो
चीज़ सिखाई, बेटा श्री कृष्ण को देखना चाहती है ना, तो ये युक्ति कर बेटा, ये मेडिटेशन कर बेटा, ये शक्ति है, इसे अंदर खड़ा कर, उस श्री कृष्ण के रोज दर्शन कर, उसके वो ताकत देता है, वो गुरु बताता है, वो गुरु बताता है। क्या ऐसे करने से हमें मिलती हैं कोई चीज़ें? आप एक व्यक्ति को एक बारी दर्शन हो गए किसी चीज़ के, जिसे हमने बांसुरी पकड़ के, वो उनके ना मुकुट पे ना हीरे लगे हुए थे बहुत सारे, देखा ही, मूर्ति में देखा ही है कि मुकुट पहने हुए, तो सपने में भी मुकुट पहन के ही तो आएंगे वो। तस्वीर में बनाई श्री कृष्ण की जो फोटो है वो मुकुट और बांसुरी के साथ है, हर व्यक्ति को वही दिखेंगे। किसी को बिना मुकुट के दिख गए वो उसे श्री कृष्ण कह नहीं सकता, कह नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये भक्ति थोड़ा है कि जिसमें जो चीज़ देखते हो वही चीज़ आपको दिखेगी। ये मिरर होता है, ये भक्ति नहीं है, असली रूप नहीं है। ये परमात्मा का असली रूप क्या मुकुट पहन के बैठे रहते हैं? वो मुकुट पहन के बैठे रहते हैं। सरस्वती माँ जो है वो गिटार लेकर बैठी रहेगी, गिटार लेकर बैठी रहेगी। एक बात बताओ, दुर्गा माँ घोड़े पर, वो शेर पर बैठी रहेगी हमेशा? अगर वो बिना उसके उतर गए तो आप तो मानोगे नहीं, शेरा वाली माँ है, ये तो शेर पे बैठती है इसलिए हम इसे कहेंगे। ये तस्वीरों को देखकर आप एक मिरर इमेज बना दी भगवान की आपने, बिना उसके आ गए तो पहचानोगे? बिना वो पैदल चल रही हो, नहीं मैं दुर्गा माता हूँ, हाँ शेर कहाँ है तुम्हारा? शेर तो देखा ही नहीं। गणेश जी का चूहा नहीं देखा हमने, तो वो गणेश जी नहीं है। हाँ वो क्या है? ये भक्ति नहीं है भाई। जो मूर्तिकार ने बनाई चीजें आपने वही मान लिया भगवान है, वही चीज आपको सपने में भी दिखाई देगी, सपने में भी वही, क्योंकि वो हिलती नहीं है। जो आपसे खुली आंख से बात करे, खुली आंख से, वो भक्ति पैदा करो। जो आप, जिसके अंदर आप वो शक्ति पैदा करे कि आप उससे बात करो कि भगवान मैं इस परिस्थिति से कैसे निकलूं, मुझे तेरे पास जाना है, मुझे तेरे पास जाना है। अंदर की कोई भी चीज़ किसी ने बताई, मुकुट वैसे ही है। किसी ने बताया कितने ब्रह्मांड है अंदर, किसी ने बताया रास्ता कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है, किसी ने बताया? नहीं बताया। कितने तरीके की अंदर ध्वनियाँ हैं, उस ध्वनि को सुनना चाहिए, उस म्यूज़िक को सुनना चाहिए। बांसुरी की आवाज़ अंदर है, घंटी की आवाज़ है, घंटे की आवाज़ है, रेलगाड़ी की आवाज़ है। ये आवाज़ें सुनने से शक्ति पैदा होती है। कहाँ तक मंत्र जा सकता है, कहाँ तक म्यूज़िक वो धुन ले जा सकती है, ये बताया। इस मंत्र की शक्ति किस जगह तक है। परले महापरले में के बाद भी आपको जन्म लेना पड़ता है मुक्ति का, ये किसी ने बताया? नहीं बताया। हम लोगों को ये नॉलेज ही नहीं है। हम कच्ची भक्ति करना चाहते हैं, हम मुक्ति चाहते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखो, एक ऑफिस में एक व्यक्ति 9 से लेकर 6 बजे तक बैठता है, समझते रहना, ये 9 घंटे काम करता है। इस 9 घंटे में काम करता है तो सैलरी मिलती है, ठीक है। इस 9 घंटे के ऊपर करता है तो बोनस मिलता है, सैलरी प्लस बोनस मिलती है। यानी 9 से 12 घंटे करते हो तो बोनस भी मिलता है और प्रमोशन भी होती है। हम भक्ति में टाइम क्या देते हैं? सुबह गए, छोटा सा एक मंदिर बनाया, घंटी बजाई, या मंदिर में चले गए और पूजा कर ली, या चंदन का टीका लगा लिया। चंदन का टीका इसलिए लगाते हैं लोग कि चंदन शुद्धता को बताता है। अगर तूने शुद्धता को ले लिया तो कोई गलत काम नहीं करेगा। लगाने से बात बनती है क्या? दिखावा करने से बात बनती है क्या? ऐसा कोई आदमी है, किसी एक लड़की को देखो और उसके अंदर कोई गलत फीलिंग ना आए? अगर उसने स्कर्ट पहनी है, छोटी चीज़ पहनी है, आप एक बताओ, इसमें एक लड़का है जिसकी शादी नहीं हो रखी है अभी, और एक छोटी स्कर्ट पहन के एक लड़की जा रही है, उसके अंदर फीलिंग ना आए? आएगी। उसे वो
नज़र से भी देखेगा। और क्राइस्ट ने कहा है कि अगर तूने गंदी नज़र से देख लिया, आधा रेप कर दिया तूने, आधा रेप कर चुका है, तेरे अंदर फीलिंग आ चुकी है, बच पाओगे आप? काजल की कोठरी में जितना भी सियाना जाए, दाग लगेगा लगेगा लगेगा। ये जो दाग अंदर सोचते हैं, ये किसे पता है? ये केवल मन को पता है। इसे शुद्धि करने के लिए भक्ति की जाती है। भक्ति कंट्रोल करवाता है, उस भावनाओं को कंट्रोल करवाएगा। क्या करते हो आप लोग? मुक्ति चाहिए हमें। करते हो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा भक्ति, और सोच लेते हो कि 1 घंटा 24 में से 1 घंटा घंटी बजाने से बात बनेगी। मंदिर में जाना, गुरुद्वारे में जाना, चर्च में जाना, मस्जिद में जाना केवल भावनाओं को प्रकट करता है। वहाँ माहौल को देखा जाता है, भक्ति नहीं करी जाती है। वहाँ जाके कीर्तन करते हो तो आप टाइम डिवोट नहीं कर रहे हो। उस चीज को समझकर अपने बाकी बचे हुए घंटों में अपने जीवन को सुधारना भक्ति है। उसके नाम को ना भूलना भक्ति है। एक क्षण के लिए ना भूलो। मृत्यु हो जाए घर पर, माँ की मृत्यु हो जाए, पिता की हो जाए, बच्चे की हो जाए, बीवी की हो जाए, उसे उस वक्त भी उस नाम, उस परमात्मा का याद है कि भगवान तूने कुछ सोच समझ के करा होगा। मुझे समझ नहीं है कि तूने मेरे लिए ये क्यों पैदा करा, इसी इतनी मुसीबत क्यों दी, लेकिन मैं तेरा नाम अभी भी जपूंगा, मैं अभी भी तुझे याद करूंगा। खुशी होती है, बेटी की शादी होती है, क्या हम मेडिटेशन करते हैं? घर में 10 जने आ जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं? नहीं करते। दुख हो जाता है, मेडिटेशन करते हैं? अगर आप रोज मेडिटेशन करते हो, शादी में क्या मेडिटेशन करते हो? नहीं करते ना। तो ये क्या भक्ति है? अपने नियम को ना तोड़ना। याद रख लेना, जिसने नियम नहीं तोड़ा वो भक्ति है। भक्ति है। क्या बीवी से लड़ाई हो जाए, पति से लड़ाई हो जाए, हमें पता है हम गलत हैं, हमें डर होना चाहिए कि मैं मेडिटेशन में बैठूंगा, मेरा मन नहीं लगेगा। क्यों? मैं लड़ चुका हूं अपनी बीवी से, मुझे अब माहौल शांत करना है। अब आगे लड़ चुका हूं तो लड़ चुका हूं, मेडिटेशन कर रहा हूं, मेडिटेशन करने के बाद आराम से माहौल को सीधा कर दूंगा, मैं बीवी को आराम से टैकल कर लूँगा, उसके गुस्से को शांत कर दूंगा। इसने क्या सिखाया? मेडिटेशन ने अपनी परिस्थितियों से जो गलत कर रहे हो ठीक करना सिखाता है। क्या मेडिटेशन करने वाला तलाक ले सकता है? नहीं ले सकता। याद रख लेना, जो मेडिटेशन कर रहा है ना, वो तलाक ले ही नहीं सकता, क्योंकि उसे पता लग जाएगा कि मैं किसी को दुख दे रहा हूँ। आप प्यार मोहब्बत में लगे हुए हो और दूसरी तरफ कहते हो मुझे मोक्ष चाहिए। मोक्ष क्या कहता है? सेक्रीफाइस। बेटा तू गलत है, तू गलत है, तुझे दुख दिया गया है ना, तेरे को बीवी से दुख मिल रहा है ना, तुझे पति से दुख मिल रहा है ना, कुछ नहीं होता, ये भगवान ने दिया है। तू क्या चाहता है? इस दुख को ख़त्म करना चाहता है? क्यों? परमात्मा करेगा ना, परमात्मा में ताकत है। हो सकता है पति की मृत्यु हो जाए, वो ताकत रखता है इस रिश्ते को ख़त्म करने की, तू नहीं रख सकता। तेरे में कोई राइट नहीं है कि अपना जीवन जो है किसी और के साथ बिताए। ये सेक्रीफाइस व्यक्ति को भक्ति कहलाती है। क्या बात कर रहे हो आप लोग कि भक्ति आराम से मिल जाती है, मोक्ष आराम से मिलता है? शबरी को कितने साल लग गए? 72 साल तक वो झाड़ू लगाती रही कि बस श्री राम आएंगे, जिस रास्ते में एक रास्ते से आएंगे, मैं उस रास्ते को साफ करती रहती हूँ। श्री राम आएंगे, मैं श्री राम आएंगे। ग्रुप थी वो, बहुत बदसूरत थी। किसी उसकी कहानी पढ़ो, पिछले जन्म में खूबसूरत थी। उसने कहा यही खूबसूरती मुझे परमात्मा से रोक रही है। उसे जाने नहीं दिया जाता था, परमात्मा से मिलने नहीं दिया जाता था। तो कहा मैं एक बदसूरत बन जाऊं, भगवान मुझे बदसूरत बना दे। शबरी बनी, क्या तपस्या करी, भूल गई इतने सालों में कि झूठे बेर खिलाने शुरू कर दिए। ये प्यार था कि पहले मैं खाऊं, खट्टा ना निकले बेर, ये प्यार है। 72 साल कोई आदमी किसी की करे और ये गलती करे, तो हम लोग कहते हैं हमारे घर पे मेहमान आने थे, तुमने ये वाली गलती कर दी इतनी।
यू आर फायर्ड। परमात्मा ने तो नहीं कहा ना। ये शबरी एक उदाहरण बनी। भक्ति होती है, उसे कुछ नहीं पता था, भूल गई, पहले खुद खा के दिया। परमात्मा की भक्ति कैसे आती है? सेक्रीफाइसेस से आती है। उसने 72 साल कितने झाड़ू लगाए, हर रोज सोच के बैठी थी। इतनी जल्दी मिली? क्या मुक्ति मिल गई? मुक्ति नहीं मिली। ये भक्ति का एक स्तर था। एक दर्शन करने के लिए उसे 72 साल की जो है कोशिश लग गई। एक दर्शन करने के लिए 72 साल लग गए। क्या कहते हो आप? भक्ति आसान है? मुक्ति आसान है? एक एक घंटा आप काम कर रहे हो और परमात्मा के प्रति आप कहते हो कि मुझे मुक्ति मिल जाए। बच्चों की परवाह है, बच्चे अच्छे बन जाए। बेटी का तलाक हो चुका है सर, दूसरे बच्चे की शादी अच्छी हो जाए। ये जो टेंशनें हैं ना, यही बता देते कि आप अटके हुए हो, उस जाल में फंसे हुए हो, उस जाल में फंसे हुए हो। आप चाहते हो कि परिस्थितियां सही हो। कभी भी भक्ति करने वाला परिस्थितियों को सही नहीं करता, वो उसके भरोसे छोड़ देता, उसके भरोसे छोड़ देता। आप भक्ति चाहते हो। ये व्यक्ति हाथ आया, ये व्यक्ति ने कहा मुझे मोक्ष चाहिए। केस हो रहे हैं, ये सारे केस हैं, ये सब केस चल रहे हैं, ये केस चल रहे हैं इधर, ठीक है। क्योंकि देखो, जब भी कोई भी ट्रायंगल ऊपर बन गया, लंबा बन गया, मुसीबत। फार्मूला याद कर लो, मुसीबत। प्रॉपर्टी, गुरु से निकलती हुई रेखा, प्रॉपर्टी, भाग्य, साथ में मिलेगी प्रॉपर्टी, लेकिन बहुत दिक्कतों के साथ मिलेगी, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस लाइन का ये मतलब था, इस लाइन का ये मतलब था, लेकिन समझ नहीं आ रही। अब इसके अंदर ये क्या करना चाह रहे हैं, वो पेरेंटल प्रॉपर्टी पर केस हुआ। ये केस वहाँ पर वो लड़ाई झगड़े केस ये सब कुछ करेंगे, अभी होगा लाइफ में ये आगे। उसके लिए मैंने इनसे कहा है कि आगे 61वें साल पर होगा। अब ये कहते हैं हम तो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी में हमारी केतु की महादशा 53 साल से शुरू हो रही है और 60 साल तक चल रही है। तो मुझे उसके कारण ये जो है मुझे लॉसेस होगा। मैंने कहा मिलेगा, मिलेगा। लेकिन क्या एस्ट्रोलॉजी हमें वो चीज़ें देती हैं, जैसे कब ट्रांसफ़र हुआ, कब हुआ, ये केवल पामिस्ट्री दे सकती है। अब इसके अंदर आप ये कहो कि मुझे मुक्ति मिल जाए, केस कर रहे हो कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी मिल जाए। देखना, समझो मेरी बात को। अपने अधिकार, अपनी वो एक लालच कह लो, या ये कह लो कि बच्चों के कारण या किसी के कारण कि ये चीज़ के लिए मैं लड़ूंगा और मुझे मिलनी चाहिए। छोड़ नहीं रहा व्यक्ति, उसके अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है। अधिकार के लिए लड़ो, लेकिन आप ये कहो कि ये भक्ति कहती है, भक्ति कहती है छोड़ दो, परमात्मा पे छोड़ दो, परमात्मा ने देनी होगी तो देगा, सामने से देगा। वो इतनी ताकत है व्यक्ति के अंदर कि केस ना लड़े। एक तरफ से केस लड़ रहे हो, एक तरफ से कहते हो मुझे मोक्ष मिल जाए, पॉसिबल है। एक तरफ से तो तलाक ले रहे हो, दूसरी शादी कर रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हो, और फिर कहते हो हाय मेरे को ना भगवान पे बड़ी आस्था है, मुझे ना बड़ा लगता है कि मेरे पर इंट्यूशंस आ गई हैं। इंट्यूशंस आ गई, कभी नहीं आ सकती। जितने लव अफेयर्स कर रहे हो ना, कभी नहीं आ सकती है। परमात्मा गलत चीज़ के साथ नहीं दे सकता है। आज आप माँ बाप हो, बच्चा गलत चल रहा हो तो साथ दोगे? मुंह मोड़ लोगे, मुंह मोड़ लोगे। ऐसा ही परमात्मा ढील दे देता है, भक्ति से हटा देता है। समझ में आई? भक्ति से दूर कर देता है, पतंग की डोर को ढीला छोड़ देता है। छोड़ता नहीं, काटता नहीं है, ढीला छोड़ दे। तू उड़ ले बेटा, उड़ ले, तेरी डोर मेरे पास है। जब मैंने तुझे खींचना है ना, तो मैंने तेरे को नीचे भी उतार लेना है। तेरी सारी ऊपर, जितनी तू ऊपर जाना चाह रहा है ना,
उसे खींच के मैं अपने पास रख सकता हूँ। मेरे में इतनी शक्ति है, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ तो उसे नीचे खींच के ला भी सकता हूँ। हमारी डोर उस परमात्मा, अपनी डोर को परमात्मा के हाथ में छोड़ दो ना आप। भक्ति वो कहलाती है, ये नहीं कहलाती है बीबी तुझे तलाक दूंगा मैं, तू समझती क्या है। और पत्नी कहती है तेरे चने चबा दूंगी। समझ में आई नहीं आई? कोर्ट केस करवाऊंगी, अपना हिस्सा लूंगी, गोल्ड भी लूंगी, फर्नीचर भी लूंगी, और मैं परमात्मा का मुझे जो है दर्शन हो जाए। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। वो कभी भी रिश्ते नहीं तोड़वा सकता। उसने दिया था तुम्हारा रिश्ता बनाने के लिए, हमने उसे तोड़ा है। वो नहीं तोड़ सकता, उसमें ताकत है, वो तोड़ नहीं सकता है इस चीज को। तो भक्ति को ये मत समझो ऐसे ऐसे आश्रम है, आप आश्रमों में चले जाओ, वो लिख के तख्ती पर लिख के दे देंगे, ठीक है, आप ये लिख कर ये क्वेश्चन लेके आए हो। ये भक्ति है? ये भक्ति है क्या? आप अगर पहले ही चीज़ें लिख कर आप बता रहे हो, क्या होगा? हनुमान जी का जो है आप ये करो, जो हनुमान जी को मानता है वो हनुमान जी को ही मानता रहेगा, दूसरे को समझेगा ही नहीं कि दूसरे कोई बड़े हैं या नहीं है। जो 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 श्री कृष्ण को मानता है वो श्री कृष्ण को मानेगा, जो भोलेनाथ जी को मानता है वो भोलेनाथ जी को मानेगा, फिर दूसरों को नहीं समझता वो कुछ। ये कट्टरता आ जाती है, भक्ति नहीं है। भोलेनाथ जी को हमने अगर बिना नाक के देख लिया तो वो हम भोलेनाथ नहीं समझेंगे, उन्हें शंकर जी नहीं समझेंगे। आधा चांद होना चाहिए, उनमें से जो है गंगा निकलनी चाहिए। हमने परमात्मा को कैटेगरी में बांध दिया है। परमात्मा कैटेगरी में नहीं आता, निराकार है जिसका कोई आकार नहीं है। अखंड ज्योति, जो कभी ना बुझने वाली ज्योत, वो कौन सी ज्योत है जिसके हमें दर्शन करने हैं, जो कभी ना बुझ सके, जिसे ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती है, ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती, जिसे ना हवा में ना किसी में। क्या शिवलिंग जो मिलेगा वो बर्फों में मिलेगा? बर्फ में जाकर मिलेगा? वो पर्टिकुलर टाइम पर ही शिवलिंग उत्पन्न होंगे, सर्दियों में और गर्मियों में, और बीच के टाइम पीरियड में नहीं होंगे। ये हमारी सोच है कि हमने उसे ऐसा बना दिया है, हमारी सोच है। हम परमात्मा को कि समझे ही नहीं, बिना प्रैक्टिस के नहीं मिल सकता, बिना प्रैक्टिस के नहीं मिल सकता है परमात्मा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो प्रैक्टिस करवाता है, गुरु वले देकर प्रैक्टिस करवाता है, गुरु वले देकर प्रैक्टिस करवाता है। उसकी लाइफ में ये ऑप्शंस दिए जाते हैं, भक्ति के ऑप्शंस दिए जाते हैं। उसकी लाइफ में प्लस माइनस दोनों चीज़ें दी जाती हैं। यहाँ पर प्लस माइनस दोनों, कि आप उस ताकत को समझो। ये क्यों दी गई है? ये यहाँ पर ये वाले जो ट्रायंगल्स बनते हैं ऐसे वाले, इस माइंड लाइन के ऊपर अगर माइंड लाइन ऐसे बनता है, इसका मतलब क्या है? ये क्यों बनाया गया है ऐसे? ये मेडिटेशन को इस रूप में क्यों दिखाया गया है माइंड लाइन के ऊपर? कभी सोचा है? अंदर जब भक्ति करते हैं ना, तो अंदर एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है। लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो अच्छी नहीं होती है। वहाँ पर जो चीज़ें कहा गया है, हमेशा राइट हैंड साइड से हमें जो है आवाज़ को सुनना है, उस ध्वनि को सुनना है। लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आपको परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं वो गलत होते हैं। राइट हैंड साइड पर जो है, ये लेफ्ट और राइट का मतलब क्या है? आप अंदर जब बैठते हो, जब एक कान जैसे होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड पर जो भी चीज़ें आपको चलती हुई दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, वो सही होती हैं, वो राह सही होती है। ये मेडिटेशन से सीखा जाता है। मेडिटेशन के अंदर अगर आप कर रहे हो तो अंदर आपको अच्छी आत्माएं मिलती हैं, गंदी आत्माएं मिलती हैं, उससे लड़ने की शक्ति मिलती है। आपको पहचान आती है ये गंदा, ये गंदी, वो वहाँ पर आपके परमात्मा का रूप भी धारण कर सकती है। आप सोचते हो श्री कृष्ण, वो श्री कृष्ण बन जाएगी वहाँ पर। पता है
वो जो मंत्र दिया जाता है ना, जो मेडिटेशन में एक मंत्र दिया जाता है, उसे आप वहाँ बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। जो नेगेटिव पावर होगी वो वहाँ पर फुट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आपको सही पता लग जाएगा ये मेरे को गुमराह करने के लिए दिया गया है। पता है, अंदर परियों के देश हैं, अंदर दैत्यों के देश हैं, वो आगे आ जाते हैं हर्डल्स देने के लिए कि इसको आगे ना भेजा जाए। ये परमात्मा के पास जाना चाह रहा है, परमात्मा का रास्ता अंदर की तरफ है। कभी हम अंदर गए? हम मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, वहां परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। गलत कर रहे हैं हम। खोज दिल हर रोज, किसी भी ग्रंथ में देख लो, अंदर की बातें कही गई हैं। अंदर बांसुरी की आवाज कितनी मधुर है, वो अंदर सुनो। घंटे की आवाज कितनी मधुर है, वो अंदर सुनो। ज्योत के दर्शन अंदर करो, बाहर की ज्योत तो बुझ जाती है। इसमें क्या पहाड़ों में जाकर ज्योतें मिलती हैं क्या? पहाड़ों में जाओगे तो ज्योत मिलेगी? नहीं, गलत है। अंदर की ज्योत वो बुझनी नहीं चाहिए। लोग कहते हैं मेडिटेशन करते हैं तो ठंड महसूस होती है, हमें गर्मी लगती है, रंग आते हैं। अरे ये तो एक नियम है। आगे चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। सूरज मिलेगा, चंदा मिलेंगे, चांद मिलेंगे, तारे मिलेंगे, आगे बढ़ते रहो, सब दिखाई देता है। ये परमात्मा के लक्षण हैं कि परमात्मा के राह पर चल रहे हो आप। इसे कहते हैं भक्ति करना। जीवित मरना, जीवित मरिए भवजल तरिए, जीते जी मरना। जो परमात्मा मौत के वक्त दर्द देता है, आपने मेडिटेशन से वो दर्द को सहन कर लिया। आपने अपनी आत्मा को समेट कर आंखों के पीछे ले आए। वो जब पीछे ले आओगे तो आत्मा उड़ेगी, उन मंडलों में जाएगी, वहाँ पर वो सैर करेगी। आपकी भक्ति की जो एक जो राह है वो डिफाइन की जाएगी वहाँ से, कि ये यहाँ से वहाँ तक जा सकता है। अपने शरीर को छोड़कर वापस आने की कला को मेडिटेशन कहते हैं। जितना दर्द, सोच, बिच्छू का दर्द जो होता है ना, जितना, उतना मौत के वक्त दर्द होता है। मेरे को एक बारी बिच्छू ने काटा था, मैंने शक्ल नहीं देखी थी कभी बिच्छू की। मेरे मुंह से निकला था बिच्छू ने काटा है, बिच्छू ने काटा है, बिच्छू ने काटा था। छोटा सा था मैं, बिच्छू ने काटा है, मेरे मुंह से बिच्छू वर्ड निकला था। मैंने कभी जिंदगी में बिच्छू नहीं देखा था। और इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, पूछो। एक बिच्छू और 100 बिच्छू की ताकत। उस काल को देखकर, उस यमदूत को देखकर लोगों की पॉटी निकल जाती है, पेशाब निकल जाता है। उसे देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती है, बोल नहीं पाता व्यक्ति। वो मौत मरना चाहते हैं हम क्या? या वो मौत मरना चाहते हैं कि टमटम में बिठा कर ले जाए हमें? टमटम क्या होता है? तांगे में बिठा के ले गया, एक बग्गी में बिठा के हमें लिया जा रहा है, या हमें घसीटा जा रहा है कि चल तूने कुछ अच्छे काम नहीं करे। ऐसी चीज़ें हमें करनी है। हमें भक्ति करनी है। हमें वो जो मरने में दर्द होता है, वो दर्द से बचने की भक्ति करनी है। कि आज अगर हम उस परमात्मा के नाम को एक क्षण में नहीं छोड़ते हैं, भक्ति का स्तर बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर आप मेडिटेशन करोगे तो आपकी आत्मा अंगूठे के से निकलकर सुषुम्ना नाड़ी, जो पीठ की रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें से पीछे से निकलती है। फिर आंखों के पीछे आप उस वाली जो है, उस वहाँ पर आप अपने ध्यान को टिकाओ, मंत्र को छोड़ो मत। ये मेडिटेशन आप अगर करते हो तो परमात्मा आपको यहाँ कहता है, बेटा तू ये सही रास्ते में चल रहा है। अंदर देखो, वो अंदर शक्ति देता है कि बेटा अच्छा बुरा तेरे सामने मैंने ये चिन्ह बना दिए हैं तेरे अंदर। अब तुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मंत्र को बोलता रहे, बोलता रहे, बोलता रहे, बोलता रहे। अपने आप गलत शक्ति, ये गलत शक्ति है नीचे वाली, ये तेरे को तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तेरे पास अच्छी शक्ति है, यहाँ उनकी हेल्प की जाती है, यहाँ इनकी हेल्प की जाती है। वो आपका किसी का भी, वो परमात्मा का रूप धारण कर सकती है वो शक्ति। पता है आपको? सामने अगर किसी के अंदर एक औरत की कमी है, एक फीमेल पे सेक्स की कमी ज़्यादा आ रही है, तो बाहर परियों के देश में एक सुंदर लड़की को यहाँ खड़ा कर देंगे आंखों के सामने। बंद करोगे ना, मेडिटेशन करोगे, एक सुंदर कन्या खड़ी कर देंगे। इतनी सुंदर होगी, आपका दिल करेगा ओह वाह, वो आपको बरगलाकर सेक्स की तरफ
आपका ध्यान, अब फिर वो अंदर देखी इतनी सुंदर, फिर आपने क्या करा, बीवी के साथ सेक्स करना शुरू कर दिया, नहीं करा तो किसी गर्लफ्रेंड के साथ, उसने भक्ति से नीचे गिराने के लिए कराई है। आपको पता ही नहीं था, आपने वहां पर मंत्र से इसको टेस्ट नहीं करा है, आपने टेस्ट नहीं करा। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये एल्योर करने के लिए आई है, इस एल्योर करने के लिए इसको यूज़ करो, मंत्र को यूज़ करते रहो, ये कुछ नहीं करेगी, आप आगे चले जाओगे, ये तंग नहीं कर सकती है आपको। जिस दिन आपने इन काम को, काम क्रोध, सबसे पहले काम, सेक्स पे जो है पहले ख़त्म होता है, भक्ति करने के लिए सबसे पहले सेक्स पे कंट्रोल रखा गया है, फिर सेक्स के बाद क्रोध आता है, क्रोध पर काम, क्रोध, फिर मोह, मुझे अपने बच्चों से बड़ा मोह है। मैंने क्या कहा था कि बच्चों के लिए अगर आप सोचते हो भक्ति नहीं कर सकते हो, काम, क्रोध, मोह, लोभ, है लोभ, फिर लोभ देता है भगवान बीच में, वो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, ये मेरी कब्जा कर रखी है, अगर ये मिल जाएगी करोड़ों में जाएगी, आप भक्ति नहीं कर सकते, लोभ आ चुका है। मोह, लोभ, अहंकार, मैंने भगवान के दर्शन करे, ये तो कभी जा ही नहीं सकता। जैसे वो औरत कह रही है, मैंने ना 1993 में ना वहाँ पे निधि वन में गई थी, तो वहाँ पर मुझे दर्शन हुए। अब सब चैनलों पे ये अपनी वही वाली बात करी है, 93 के बाद से 2022 तक तो दर्शन ना हुए, 19 साल में क्या भक्ति करी तुमने? ज़ीरो भक्ति है, पिछली चीज़ों में ही हो आप, कोई भक्ति नहीं करी, ये भक्ति है ही नहीं। ये तो आपको एक बोनस दिया गया था कि चल तुझे इससे प्रेरित करा जाए। वो लड्डू गोपाल लिए घूम रही हैं, वो सोच रही हैं कि लड्डू गोपाल बस वो छोटे वाले श्री कृष्ण है ना, बस वो मैं लिए घूमती रहूं तो मैं मीरा बन गई, मैं राधा बन गई। वाह भैया वाह, इतने आसान है भगवान को मिलना। वो उस रूप में नहीं दिखाई देगा आपको, अंदर उसका रूप अगर दिखाई देता तो जो आपको अर्जुन था उसने विकराल रूप देखा था ना श्री कृष्ण का, कांप गया था, कहता है 1 लाख आदमी रोज मैं मारता हूं, श्री कृष्ण ने कहा था, और 1.25 लाख पैदा होता है। ये तो चक्र है, अगर मैं पैदा नहीं करूंगा, मारूंगा नहीं, तो ये सृष्टि नहीं चल सकती। सृष्टि चलाने के लिए वो डर गया उस रूप को देख के। मैं तो आपको बहुत खूबसूरत समझता था, मैं नहीं देख पाऊंगा इस रूप को, क्योंकि अर्जुन के अंदर शक्ति नहीं थी प्रैक्टिस करने की। वो उसने सिर पर हाथ रखा था, श्री कृष्ण ने उसे वो शक्ति प्रदान करी थी कि मैं क्या हूं, मैं ही सृष्टि को चलाता हूं, मैं ही मारता हूं। वो आपको नहीं समझ आया, उसकी ताकत नहीं थी अर्जुन की कि वो देखे अंदर, प्रैक्टिस नहीं कर रखी थी। जिसने प्रैक्टिस कर ली उसे विकराल रूप नहीं दिखेगा, उसे वो मनमोहक दिखेंगे। प्रैक्टिस करोगे तो मनमोहक दिखेगा, नहीं तो डर जाओगे आप, आंखें खोल लोगे। मेडिटेशन परमात्मा की तरफ ले जाता है, वो भक्ति मोक्ष की तरफ ले जाती है। मोक्ष मिलना ना मिलना आपके हाथ में नहीं है, मोक्ष मिलना परमात्मा के हाथ में है। हम ये पूरी प्रैक्टिस क्यों करते हैं कि लास्ट दम पर परमात्मा याद आए। परमात्मा लास्ट दम। ग्रंथ साहब में क्या लिखा है कि जो मरते दम जिसके मुंह से नारायण निकले, पहले क्या लिखा था? पहले लिखा था अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जोनी वलवल आए। ग्रंथ साहब को पढ़ के देखो ना, जो लक्ष्मी का मतलब नहीं लक्ष्मी माँ, पैसे की तरफ जाता है, सांप की जोनी मिलती है। अंतकाल जो बच्चों की तरफ ध्यान जाता है, सुअर जोनी मिलती है, हाय मेरे बच्चों का क्या होगा, हाय मेरे बच्चों का क्या होगा। जो ऐसे ऐसे करके मरता है ना, सुअर जोनी आती है। ये ग्रंथ साहब में मेंशन है। अंतकाल जो मंदिर सामने, मंदिर का मतलब मंदिर नहीं है, मकान, भूत बनता है, प्रेत जोनी वलवल आए, प्रेत जोनी आती है। अंतकाल जो स्त्री सिमरे, स्त्री यानी मेरी पत्नी का क्या होगा, हाय हाय, और उसी में मर गया वो, वैश्या जोनी मिलेगी उसे। ये मैं कह रहा हूं क्या? ग्रंथ साहब को पढ़ के देखो।
क्या ये ग्रंथ साहब में गलत चीज़ें लिखी हैं? क्यों कहा है कि लास्ट समय में राम, राम बोल, राम 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 निकले, राम राम निकलना क्या आसान है? पूरी ज़िंदगी प्रैक्टिस करो कि लास्ट में हमारे मुंह से राम निकले। ये बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। ये इन चिन्हों की वजह से प्रैक्टिस करवाई जाती है। आपके अंदर एक भावना पैदा की जाती है, उस भावनाओं में केतु जो होता है ना, आपकी हेल्प करता है। केतु पर जो बनने वाले चिन्ह होते हैं वो आपको आगे की तरफ ले जाते हैं। इस पे तरक्की के चिन्ह जो है आपको आगे की तरफ ले जाते हैं। आप सोचते हो मंदिर बनवा लिया तो हमें जो मोक्ष तो मिलेगा। मेरे नाम का मंदिर है, मेरे दादा के नाम पर मंदिर है, वो जगह हमने अलॉट करके दी थी। इसमें अहंकार है, ये नहीं होता। छुप कर, हर चीज छुप कर। छुपा हुआ व्यक्ति हमेशा जिसके अंदर परमात्मा है ना, वो छुप के रहेगा। याद रख लेना, छुप के रहेगा, सीधा साधा होगा। जो ढिंडोरा पीट रहा है ना कि मेरे अंदर मैं कर सकता हूं, मैंने परमात्मा के दर्शन दिए हैं, झूठ बोल रहा है। बचाओ बचाओ बचाओ, अपने आप को बचाओ, इस अहंकार से बचाओ। ये है परमात्मा की भक्ति, ये है सेक्रीफाइसेस। बीवी से लड़ाई हो जाए तो आपको पता है अगले कुछ क्षण में मुझे माहौल ठीक करना है। बच्ची ने दूसरी जगह शादी करना चाहती है और आप कहते हो कि ना, हम गला काट देंगे तेरा, तू हमारी बरादरी से, और आप कहते हो कि मुझे मुक्ति चाहिए आपको। आप तो समझ ही नहीं पाए कि है क्या, आप तो हैंडल ही नहीं कर पाए सिचुएशन को। तो आप क्या कर सकते हो? मैं क्या कह रहा हूँ यार, जागो, ये भक्ति नहीं है। एक तरफ से केस लड़ रहे हो कि मुझे वो चीज़ें मिल जाए, दूसरी तरफ से कहते हो मुझे मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा। कैसे मिल जाएगा भाई? आप स्वार्थी हो। आपने परमात्मा को आगे नहीं रखा। आपने ये नहीं सोचा कि परमात्मा, मैं इतनी शक्ति रखता हूँ, मुझे परमात्मा पे ट्रस्ट है कि तू सारी चीज़ें सही करेगा। अरे कैसे नहीं करेगा, तू करेगा, तेरे पे ट्रस्ट है। तूने नहीं भी करी, तेरी मर्जी, मैं इसमें भी खुश हूँ। इतनी शक्ति रखो ना, इतनी पावर रखो ना, इतनी सहन शक्ति रखो ना। देखो आपको परमात्मा अंदर दर्शन देता है नहीं देता है, आपको इंट्यूशंस देता है नहीं देता, आपको उस राह में आगे चलने के लिए प्रेरित करता है नहीं करता है? करता है ना, क्यों नहीं करता? इन संत महात्माओं ने जो है देखा कि मंदिरों में, इन्होंने देखा अंदर तपस्या में घंटे की आवाज़ सुनी तो चर्च में घंटे लगा दिए, मंदिरों में घंटे लगा दिए, सब जगह जो है घंटों की आवाज़ सुनाई देने लग गई कि चलो वो मंदिर में जाकर घंटे की आवाज़ सुनेंगे। अरे अंदर जाओ, उस ध्वनि को सुनो, उस बांसुरी को सुनो, उस घंटे की आवाज़ को सुनो, उससे आपको शांति मिलेगी। ये मंत्र तो आपको कहाँ तक ले जा सकते? त्रिकुटी तक ले जा सकते, उससे आगे नहीं ले जा सकते। आपको शब्द ले जाएगा आगे, वो ध्वनि ले जाएगी आगे, वो आपको मोक्ष दिलवाएगी, हमें तो अभी समझ ही नहीं कि हम रास्ते में कौन से चल रहे हैं। कुंडली जागरण करेंगे जी, हमें अमीर बनना है, भक्ति करेंगे भी तो अमीर के लिए। उस आश्रम को चुनेंगे जहाँ पर नाच नाच कर भाई लड़के झोला सा झबला सा पहन लेंगे और वहाँ पर नाचेंगे यार जी। इससे जितना नाचो, क्या बताऊँ मैं आपको, जितना वो, उनकी फिलॉसफी ये है कि जैसे चॉकलेट बच्चे को देते रहो, ऊब जाता है, उसके बाद वो चॉकलेट खाने को मन नहीं करता। सेक्स करते रहो, जब बिल्कुल शांत हो जाओगे तब आपका परमात्मा की तरफ ध्यान आएगा। अरे इस मन को तो आपने कंट्रोल में करा ही नहीं। जिसने मन को कंट्रोल नहीं करा वो परमात्मा को अंदर पकड़ ही नहीं सकता है। सबसे पहले काम को कंट्रोल करना है। और जो धर्म आपको कहता है कि नाच नाच के परमात्मा मिलेगा, वो गलत है। मैं साफ कहता हूँ, परमात्मा एक पानी के अंदर पत्थर डाल दो, अपनी शक्ल नहीं देख सकते। शांत पानी में ही शक्ल दिखती है। परमात्मा की चंचल मन कभी भी भक्ति नहीं कर सकता है, याद कर लेना। चंचल मन नहीं कभी कर सकता। शांत मन कैसे आएगा? परिस्थितियां तो हमें शांत नहीं कर सकती ना।
हमें उस मंत्र से, उस मेडिटेशन से अपनी परिस्थितियों को हलचल नहीं पैदा करने देनी। खुश हो तब भी परमात्मा का शुक्रिया करो, दुख हो तब भी करो, उस भक्ति को मत छोड़ो। देखो वो ताकत आएगी आएगी। अदरवाइज आप जो क्वेश्चन पुटअप करते हो कि मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती है। इतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत लगाकर आपको मैंने ये बड़ी चीज़ें समझाई हैं कि ये सारे एक्ट करोगे तब भी आप ये नहीं कह सकते कि क्या मुझे मुक्ति मिलेगी। ये मुक्ति मिलने का स्तर जब आपके अंदर इस जीवन में ना बच्चों की कोई एक फीलिंग रहे, समझ रहे हो, ना पत्नी की फीलिंग रहे, ना ही आपको अच्छा और बुरे की फीलिंग रहे, कोई फीलिंग नहीं है, शून्य में पहुंच गए, तब आपका जन्म नहीं होगा। ये है न किसी भी चीज की इच्छा ना हो, मकान की इच्छा नहीं है, परमात्मा दे दिया तूने, आगे मुझे बनाने की कोई इच्छा नहीं है। कोई इच्छा ना रहना, ये इस संसार में आने का कारण क्या है? हमारी इच्छाएं हैं। जिसने इस इच्छा को खत्म कर लिया, मुक्ति को पा लिया। बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन ये गलत है जो मैंने वो दिखाया कि वो निधि वन में चले गए, निधि वन में 7-7 तालों में ना वो जो है ताले लगाए जाते, श्री कृष्ण वहाँ पर ना बिस्तर खराब हो जाता है। क्या गंदी बातें सोचते हैं यार। बिस्तर वो जो है चद्दर खराब हो गई है, वहाँ पे वो पान खा रहे हैं, वो दातून कर रहे हैं और वो भाग जाते हैं, डर के मारे भाग जाते हैं। क्या वो किसी को नहीं दिखाना चाहते? क्या बातें कर रहे हो यार। वो छुपाएगा क्यों? आप देखोगे अंधे हो जाओगे वहां पर, किसी ने देख लिया तो अंधा हो जाएगा। ये डर की भक्ति छोड़ दो, ये छोटी भक्ति है। परमात्मा से डर नहीं होना चाहिए। परमात्मा से डरता वही है जिसने भक्ति नहीं कर रखी, जैसे अर्जुन ने नहीं कर रखी थी। विकराट रूप देखकर घबरा गया वो। भक्ति जब करेगा घबराएगा नहीं, उससे वहां पर पूछेगा कि इसका समस्या का समाधान क्या है। वो भक्ति है, वो भक्ति। मीरा ने एक हीरा, बहुत बड़ा हीरा रविदास के कुटिया के आगे रख दिया था। कहती मैं रानी हूं, ये ले लेना आप। वहीं का वहीं रहा, कहता मुझे नहीं चाहिए, तू जा। उसे अभी अकड़ थी मीरा को कि मैं रानी हूं, ये शायद इससे काबू आ जाएगा। इसलिए पहले चीज़ों को पढ़ो, बुक्स को पढ़ो। आप मैं तो देखो अब टॉपिक चेंज हो जाएगा, मैं आगे इतना नहीं बताना चाहता, बस इतना बताना चाहता हूँ चिन्ह भी होने चाहिए। कुछ लोग जो हैं पूरी नौकरियां कर ली, रिटायरमेंट हो गए, तीर्थ यात्रा में चले गए और सोचा कि हमें मोक्ष मिल जाएगा। इतना आसान है क्या? इतना आसान है? एक बच्चा अपना जैन धर्म को देख लो, छोटे छोटे प्रीच करने लग जाती हैं, लड़के लड़कियां करने लग जाते हैं ना, प्रीचर बन जाते हैं, है ना। और वो एक सेक्रीफाइस कब से लेकर बुढ़ापे तक, और एक जो कह रहा है कि मैंने बैंक से रिटायर हुआ, सब कुछ हुआ और मेरे पास पैसा है, एक कमरा मैंने हरिद्वार में ले लिया, सुबह गए गंगा 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 गंगे गंगे गंगे। आप गंगे गंगे करने से क्या बन जाओगे? आपको भक्ति मिल जाएगी। एक बचपन से अपनी प्रैक्टिस करता हुआ आ रहा है, एक उस परमात्मा के, आप उसकी स्पीड को कम नहीं कर सकते। आप क्या सोच रहे हो कि यहाँ से लेकर 80 साल तक की उम्र में 20 साल आपने परमात्मा को दे दिए। आपने क्या करा? आपने रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी जी रहे हो। रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी में आप तीर्थ यात्रा में जा रहे हो, इसमें जा रहे हो, ये भक्ति नहीं है, ये तो शुभ कर्म है। आप शुभ कर्म कर रहे हो, भक्ति नहीं कर रहे हो। भक्ति करना अलग होता है, तीर्थ यात्रा में जाना अलग होता है, मक्का मदीना में जाना अलग होता है, समझ रहे हो। तीर्थ यात्रा में जाना अलग है, और वहां पर जो वो लोग कहते हैं प्रैक्टिस करना, अपने जीवन उसके व्यतीत करना, वो है लाइफ, वो है लाइफ। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।